ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ है, अणमंगिया ही झोली च पा देंदा है। माँ बाप मिल गए ने बिना मंग तो मिले, औलाद मिल गई है बिना मंग तो मिल गई है, शरीर मिल गया है बिना मंग तो मिल गया है, हथ पैर मिल गए ने बिना मंग तो मिल गए ने, सूरज दी रोशनी बिना मंग। अस्सलामु अलैकुम। अज एक नवी कथा लैके हाज़र होए हैं तो ये कथा नंबर 1 कथा है। मैं जिन्नियां भी संत सिंह जी मस्कीन दियां कथा सुनिया ने, अगर उन्हां दी नंबरिंग की जाए तो मेरे मुताबक ये कथा पहले नंबर ते आ, क्योंकि ये कथा 100% इस्लाम दे मुताबक है। इहदे अंदर कोई भी ऐसी गल नहीं जिहड़ी इस्लाम दे मुवाफक ना होवे या इस्लाम दा नुक्ता नज़र होर होया होवे ते संत सिंह जी मस्कीन ने इस कथा दे अंदर कोई होर नुक्ता बयान किया होवे। ऐसा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छी कथा है। मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बिनती करना कि तुसी इस कथा नू लाजमी सारी लाजमी सुनना। अगर तुसी एक दफ़ा इस कथा नू स्टार्ट कर लिया, तुसी सारी कथा सुनने तो बगैर नहीं रह सकते। इस कथा दे अंदर बहुत ही इलम बयान किया गया है, बहुत कुछ बयान किया गया है और बेस्ट यानी कि किसी भी धर्म की जिहड़ा संत सिंह जी मस्कीन ने टॉपिक लिया है ना, किसी भी धर्म के अंदर जिहड़ा रब नूं मानदा है ना, ये नंबर 1 टॉपिक है। बहुत कम ऐसे संत होणगे जिन्हां ने ऐसी कथा बयान की होएगी। अपनी ये वीडियो थोड़ी जी लंबी तो जरूर है, लेकिन तुसी इहदे अंदर बोर नहीं होवोगे। जदों तुसी कथा सुनना शुरू कर दोगे तुहानूं पता ही नहीं चलना कि वक्त किवें गुजर गया। कथा नूं स्टार्ट जरूर कर लेना, बाद च मेरी गारंटी कि तुसी सारी कथा सुनने तो बगैर जिहड़ा ना वीडियो नूं बंद नहीं करोगे। चलो हुण आपां वीडियो की तरफ चलने हैं। चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलो हुण वीडियो की तरफ चलते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दी बुनियादी लालसा दा जिक्र करदे ने, चाहत दा, ख्वाहिश दा। प्राणा दे गहरे तल विच जीवन दी आस बड़ी प्रबल है, जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल है। और ये हकीकत है कि जितनी प्रबल जीवन की लालसा होवेगी उतना ही प्रबल मरण का भय होवेगा। भय, मरण तो डरेगा। एक सिक्के दे ये 2 पहलू ने और एक पहलू अलग नहीं किया जा सकता। जीवन की जितनी वड्डी लालसा, मरण का उतना ही वड्डा भय। किसी मासूम बच्चे नूं जद कोई बुजुर्ग असीस भी देंदा है तो यही कहता है तेरी उम्र बहुत वड्डी होवे, तू हजारां साल तक जीवे, तू बहुत वड्डी उम्र भोगे। तो बहुत वड्डी उम्र भोगना कोई असीस नहीं है, इनू आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी दे ते ऐसे दरख्त खड़े ने जिन्हां दी उम्र 2000 साल तो भी ज्यादा है। अजगर सप कहंदे ने बहुत लंबी उम्र रखता है। सागर दे विच अनेकां ऐसियां मछलियां ने जो 500 साल तो भी ज्यादा जिंदा रह सकदियां ने। तो ज्यादा जीवना कोई खास मायने नहीं रखता। सफल जीवन जीवना धर्म का ये मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगनी ये कोई बहुत वडियाई नहीं, चंगी जिंदगी भोगनी ये वडियाई है। तो सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान है कि जीवन की चूंकि पहली लालसा वड्डी उम्र है, ज्यादा जीवना है, रोगां दे विच ग्रसिया होया मनुख जो दायमी रोगी है, दिन रात रोग दी पीड़ा विच व्यतीत हो रहा है, वह भी जीवना चाहता है। बुढ़ा हो गया है, हड्डियां दा ढांचा हो गया है, चलण दी समर्था नहीं रही, सुनन दी समर्था नहीं रही, कुवते गोयाई भी नहीं रही, सोच शक्ति भी नहीं रही, पर जीवना वो भी चाहता है। जीवन की बहुत वड्डी प्रबल लालसा इस बुढ़े दे अंदर भी मौजूद है। और जितना प्रबल जीवन दी अंदर कोई लालसा रखेगा उतना ही मौत दे भय तो भयभीत होवेगा,
तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं उम्र इतनी लंबी होवे, कितनी? जे जुग चारे आर जा, रूहे जमीन देते इतनी वड्डी उम्र अज तक ते किसी दी होई नहीं। लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं 500 वरे जीवना, 1000 साल जीवना कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कोई जीवे 4 युगां तक, इतनी लंबी जिंदगी किसी नूं प्राप्त हो जाए। जे जुग चारे आर जा, होर दसूणी होए। एक एक युग दी उम्र भी पुराणिक ग्रंथां दे मुताबिक लखां साल दी है, ते हुण 4 युगां दी उम्र ते काफी बनदी है। ते सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने ये होर 10 गुणा वध जाए, इतनी लंबी उम्र हो गई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूणी होए। तो प्रथम लालसा जीवन दी, दूसरी लालसा मनुख दे अंदर ये आउंदी है कि हर बंदा मैनू चंगा चंगा आखे, महान आखे। हर बंदे दी जबान देते मेरी उपमा होवे, मेरी तारीफ होवे। मनुख दी बुनियादी भुखां दे चों ये भी एक भुख है। जिथे बहुत लंबी उम्र भोगना चाहता है, उत्थे ये भी चाहता है कि हर एक दी रसना ते मेरा जिक्र होवे, हर एक जबान मेरी तारीफ करे, मेरी उपमा दे पुल बनने। तो पातशाह दा फरमान है, नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोई। सिर्फ वड्डी उम्र ही ना होवे, बल्कि 9 खंड पृथ्वी दे च जाने आ जाए। तीसरी लालसा किसी दी तां सिर्फ वाकफियत अपने घर दे च ही हुंदी है। घर दी 4 दीवारी दे च ही लोकी जानदे ने उसनूं। इस तो ज्यादा किसी नूं कोई नहीं पता। लेकिन कुछ एक मनुख ऐसे होंदे ने कि उन्हों मुहल्ले वाले भी जानते हैं। जिस कलोनी दे च रहिंदा है सारे उसनूं जानते ने, उसकी इतनी चर्चा होंदी है। कई दफा इस तो ज्यादा मनुख समर्थ बन जाता है, ते जिस शहर दे रहिंदा है सारे देशवासी, सारे शहरवासी उसनूं जानते ने, सारे देशवासी उसनूं जानते ने। और कई दफा ऐसा भी होंदा है कि सारा संसार उसनूं जानदा है। इतनी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, इतनी उसकी जगत दे चर्चा हो जाती है, सारे संसार दे उदी गल चलती है। तो पातशाह कहने सिर्फ यही ना होवे कि उसकी उम्र बहुत वड्डी होवे, 9 खंड पृथ्वी दे जानिया भी जाए, 9 खंड पृथ्वी दे सारियां नूं पता भी होवे कि इस ढंग दा भी कोई मनुख है। पर साहब नाल कहंदे ने नाल चले सब कोई। वो जिस पासे जावे ओदे नाल हामी भरन वाले सारे ही होवन। मजाल कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, ओदे नक्शे कदम ते चलन वाले होवन। जिधर वो चले जगत उस पासे चले, जो कुछ वो बोले जगत ओही कुछ करे। इतनी वड्डी कोई समर्था दा मालिक हो जाए। पातशाह कहने ने फिर होर भी उसदे कोल खूबियां होवन। चंगा नाम रखाए के जस की रत जग ले। इतना उसदा नाम चंगा हो जाए कि संसार दी हर जबान देते उसदी कीर्ति होवे, उसदा जस होवे, उसदी महिमा होवे। महाराज कहते ने इतनियां खूबियां दा भी कोई मालिक बन जाए तां जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां अगे किसे ने गल नहीं पुछनी। भाव जीवन व्यर्थ चला गया। मनुखां दी नजरां तो उच्चा उठना आसान है, परमात्मा दी निगाह दे थल्ले आ जाना औखा है, बहुत कठिन है। जीवन दी प्रबल लालसा इस गल दा सबूत है कि जीवन दे कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है जीवन दी लालसा खत्म हो जाती है।
जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है मरण का भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप विच ते भय मनुख दे अंदर इक्को ही है, मरण का, और कोई भय नहीं है। मनुख जद भी डरदा है मौत तो डरदा, सप तो मनुख नहीं डरदा। सर्प दे अंदर छुपी हुई उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है, उस तो डरदा है। मनुख शेर तो नहीं डरदा, शेर दे अंदर उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है, इस वास्ते एक पासे हुंदा है। और अगां चलिए मनुख दे अंदर ये जिहड़ा प्रबल भय है ये रोम रोम दे च व्यापक है। इस वास्ते सियाणे कहंदे ने कि धर्म दी मूल शिक्षा इन्हां ही दो गल्लां दे उपर खड़ी है कि जीवन दी लालसा तो उच्चे हो जाना ते मरण दे भय तो रहत हो जाना। भय ते मरण दा ही है। ते मौत शास्त्रकारां ने कई तरह दी मनी है। आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत, सामाजिक मौत, धार्मिक मौत, शरीरक मौत, बौद्धिक मौत। मौत दे इन्ने अनेकां पहलू ने। आर्थिक मौत, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है, देना सारियां दा है, लेना किसी कोल भी नहीं। ये पहली किस्म है मौत। लोग कहंदे ने इस दी ते आर्थिक तौर ते मौत हो गई, ये ते खत्म हो गया। अर्थ दी दुनिया दे ये मिट गया, धन दी दुनिया दे ये खत्म हो गया। तो चर्चा चल पैंदी है यदि आर्थिक तौर ते मौत हो गई। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया, दूसरी मौत, कोई दाग लग गया, जगत दे अपजस हो गया, तो आम चर्चा चल पैंदी है भी इस बंदे दी ते समाजिक तौर ते मौत हो गई। मुड़ के इसकी प्रतिष्ठा बन सके, इहदी इज्जत मान वडियाई बन सके, गल औखी। जिस तरह मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, इस ढंग दी भी किसी वक्त समाजिक तौर ते बंदे दी मौत हो जाती है। मुड़ के समाज दे रुतबा प्राप्त करना औखा हो जाता है। शरीरक मौत, आमदे हुए श्वास ना आवन, चलदे हुए श्वास रुक गए, शरीरक मौत। और इसी तरीके नाल बुद्धि दे विचारां दी शक्ति ही खत्म हो गई, आउंदे हुए विचार रुक गए। जैसे कि पागल है, इहदी बौद्धिक तौर ते मौत है, दिमागी तौर ते मर चुके है। शरीरक तौर ते जिंदा है, बौद्धिक तौर ते मुर्दा है, पागल। ओदे कोल शरीर दी जिंदगी ते है, ओदे कोल बौद्धिक जीवन नहीं है, ओदे कोल दिमागी जिंदगी नहीं है। ते बौद्धिक जिस दे कोल जिंदगी नहीं है, वो ते मनुखता तो भी थल्ले चला जाता है, बल्कि पशुओं तो भी कई दफा ज्यादा थल्ले चला जाता है। इस वास्ते दरिंदे पशुओं तो जिथे भय लगता है, पागल तो भी डर लगता है, क्योंकि बौद्धिक तौर ते मरिया होया है, सिर्फ शरीरक तल दे उत्ते जी रहा है। तो भय मरण दा है। ये मरण चाहे बौद्धिक होवे, चाहे शरीरक होवे, चाहे सामाजिक होवे, और चाहे आर्थिक होवे, चाहे राजनीतिक होवे। 5 किस्मां हो गईयां। समुची दुनिया दे हर देश दे ऐसे मनुख हैं, घूम रहे ने अजे भी, जिन्हां नूं वेख के लोकी कहंदे ने कि राजनीतिक तौर ते इन्हां दी मौत हो चुकी है। किसी वक्त उन्हां दी गल चलदी सी, किसी वक्त राजनीति दे आसमान ते सूरज दी तरह चमकदे सन, अज तारियां दी तरह टिमटिमाना भी नहीं है, खत्म हो गए। राजनीति दे अज गल नहीं है, अज चर्चा नहीं है, तो कह दिता जाता है फलाने दी राजनीतिक तौर ते मौत हो गई, खत्म हो गया। धार्मिक मौत एक रूहानी मौत भी है। गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करते ने, आखां जीवा बिसरे मर जाऊं। हे अकाल पुरख, जद मैं तेरी चर्चा करदा, तेरा जिक्र करदा, तेरी उस्तत करदा, तेरी याद अंदर चलदी है तो जिंदा रहना, ते जद नहीं अंदर याद चलदी तो मर जाना। मरणं बिसरणं गोबिंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। गोबिंद नूं भुल जाना,
परमात्मा नूं भुल जाना। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं मौत है, पर रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत। शरीरक तौर ते मनुख जिंदा होवे, बौद्धिक तौर ते मनुख जिंदा होवे, पर अंदर परमात्मा दा चिंतन ना होवे तो सतपुरुष कहंदे ने ये रूहानी तौर ते मुर्दा है, ये रूहानी धार्मिक तौर ते मरिया होया। धर्म दी दुनिया दे ते ये बिल्कुल खत्म है, इहदी कोई गल नहीं है। तो भय मौत दा है, चाहे ये मौत राजनीतिक होवे, समाजिक होवे, धार्मिक होवे, शरीरक होवे या आर्थिक होवे, भय मौत तो ही लगता है। क्योंकि मौत दे मनुख मिटदा है, खत्म होता है, ते खत्म होना नहीं चाहता, कारण अधूरा है। अगर पूर्ण हो जाए तो फिर मौत आनंददायक बन जाती है। भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज दा वाक, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए, पूरन परमानंद। मौत क्यों आनंद बन गई? क्योंकि जीवन दी लालसा नहीं रही। ते जीवन दी लालसा क्यों नहीं रही? जीवन दा जो लक्ष्य सी उदी प्राप्ति हो गई, जीवन दा जो निशाना सी उस तक पहुंच गए, जिंदगी दी जो मंजिल सी वो प्राप्त हो गई। जब ठिकाना मिल गया, घर तक पहुंच गए, ते हुण ये जिहड़ा जीवना है इस मार्ग नूं की करिए? घर ते पहुंच के मनुख मार्ग तो किनारा कश हो जाता है, एक पासे हो जाता है। तो जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जीवन की लालसा खत्म। ते जिथे जीवन की लालसा खत्म, उत्थे मरण का भय भी खत्म। आदि काल तो लोकी कोशिश करते रहने कि उम्र वड्डी करिए, और इस तरह का आबे हयात, इस तरह के कुश्ते वैद लोग बनाते रहने जिहदे नाल मनुख वड्डी उम्र भोग सके। बड़े बड़े तजर्बे करते अमर फल की दास्ताना भी धार्मिक ग्रंथां विच मिलदियां ने, जिन्हों खा के बंदा अमर हो जाता है। अमर फल लगता है कोई बूटी, कोई दवाई, इस ढंग की मनुख तलाश करता रहा जिस दे नाल ज्यादा दिन तक जी सके, ज्यादा दिन इस पृथ्वी दे उत्ते श्वास ले सके। इस लालसा ने तरह तरह की जड़ी बूटियां नूं जन्म दिता, कुश्तियां नूं जन्म दिता, आबे हयात की तलाश करन दिते मनुख नूं मजबूर किया, और अमर फल की तलाश करन लगिया मनुख ने अपनी जिंदगी व्यतीत की। दूजे पासे जोगी श्वासां नूं ही रोक के बैठे ने, इस वास्ते उम्र लंबी करनी है, ज्यादा जी लईए, ते जीवना ते इस श्वास है, इस पूंजी नूं बचा लईए। पूंजी नूं अगर जमीन दे दफन ही कर दईए तो किसी कम दी नहीं है। ते ठीक है, पूंजी दा मनुख पूंजीपति बना रहिंदा है, लेकिन पूंजी किसे कम नहीं, ना किसे दे कम आई, ना अपने कम आई। श्वासां नूं रोक के जो बैठ गया है, जीवन व्यर्थ गवा रहा है, समा व्यर्थ जाया कर रहा है। लेकिन लंबी जिंदगी भोगण दी लालसा इस तरह की साधना करन दे उत्ते भी मजबूर कर दी है। और इस तरह की साधना जे किसी की सफल हो जाए तो साहिब कहते ने वो इतना जीवे जितना कि 4 युग ने। ते 4 युग है क्यों? उसकी जिंदगी इतनी लंबी होवे कि होर 10 गुणा बढ़ जाए, सारी दुनिया दे ओदा जस होवे, सारी दुनिया दे ओ जानिया जाए, ते जिधर जावे ओदे नक्शे कदम ते चलण वास्ते हर एक तैयार होवे, हर एक दी रसना देते उसकी कीर्ति होवे, उसकी महिमा होवे। पर जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां साहिब कहंदे ने अगां चल के इसदी किसी ने गल नहीं पूछनी ते होवेगा कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। कीड़ियां दे चों कीड़ा सब तो निखिध है बिष्टा दा कीड़ा। उत्तम कीड़े भी हैगे ने, जैसे रेशम दा कीड़ा शहतूत दे पत्ते खांदा है, रेशम उगलदा है। उस कीड़े नूं वेख के असी घृणा नहीं कर सकते, पर जो बिष्टा दे च ही रुल रहा है, बिष्टा ही खा रहा है,
और बिष्टा हो गया, कीड़ियां दे चों ये निखिध कीड़ा है। तो कोई इतनी महिमा दा मालिक होवे ते परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया। साहब कहंदे ने कीड़ियां दे ऐसा कीड़ा बनेगा जो बिष्टा दा कीड़ा है, निखिध कीड़ा है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। इस दोषी दे उत्ते तरह तरह दे दोष आयद होणगे कि तू मनुख दी नज़रां तो उच्चा उठण दी कोशिश कीती, परमात्मा दी निगाह थल्ले आण दी कोशिश ना कीती। तू झूठा सन्मान प्राप्त करने की कोशिश की थी, तू सच्ची इज्जत मान वडियाई प्राप्त करने की कोशिश ना की थी। अंजाम की होया, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमान करते हैं, परमात्मा दे दरवाजे हमेशा लई किसे वास्ते बंद ने। अगर कोई द्वार ते दस्तक देवे, भावें मुद्दत बाद देवे, किसे वक्त भी देवे, परमात्मा द्वार खोलन नूं तैयार है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। वो ऐसा बख्शिंद है, ऐसा दयालु है, जिहदे कोल कोई भी गुण ना आवे पर उसका द्वार खटखटा देवे, गुणा नाल उसकी झोली भर देंदा है। और एक गुण इतना महान है कि लखां रुपए दे बदले भी बाजार विच मिलेगा नहीं। सबर, संतोख, खिमा, सील, संजम और प्रभु दा ज्ञान, आनंद, रस बाजार विच सारी पूंजी भी खर्च करिए ते नहीं मिलेगा। पर परमात्मा ऐसा दयालु है, जिहड़ा उसके द्वार दे उत्ते दस्तक देंदा है, अपने दैवी गुणा नाल उदी झोली भर देंदा है। तो सतगुरु दा फरमान, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। ते जिहड़े पहले तो ही गुणवान ने, उन्हां दी झोली दे च होर गुण पा देंदा है। ते मनुख दी महानता गुणा करके, कोई मनुख निखिध है, किस तरह पहचान होवेगी? अवगुण ने। ते कोई मनुख महान है, किस तरह पहचान होवेगी? उहदे कोल गुण ने। कोई परमात्मा दे नेड़े चला गया, किस तरह पहचान होवेगी? उहदे कोल गुण ने। ते गुण सारे ही परमात्मा दे ने। जैसे पृथ्वी दे ते जितनी भी रोशनी है, सारी दी सारी सूरज दी है। जगत दे जितने भी गुण ने, सारे दे सारे गुण अकाल पुरख दे ने, परिपूर्ण परमात्मा दे ने। तो साहिब कहंदे ने, जिहड़ा गुणवान है, गुणा नाल उसदी होर झोली भर देंदा है। ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा उसदे द्वार दे उत्ते दस्तक देंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मैं समूह जगत दे उत्ते निगाह मार के वेख लईए, ऐसा दाता होर कोई भी नहीं। परमात्मा वर्गी होर कोई हस्ती नहीं कि निगुणियां नूं गुण दे देवे ते गुणवानां दी झोली होर गुणां नाल भर देवे, आनंद नाल भर देवे। ऐसा बख्शिंद, ऐसा दयालु, ऐसा समग्र व्यापक परमात्मा वर्गा होर कोई भी नहीं। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। इस तरह दे गुण कोई होर दे सके, परमात्मा तो इलावा मैनू होर कोई नहीं दिखाई देंदा। और वास्तविक ये सही खोज सतपुरुषां दे सामने ही आई है कि दाता केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है, और वो दात दे रहा है। दात की होंदी है? जिहदे बदले विच कुछ चुकाना ना पवे ते सानू मिल जाए। ये जिंदगी सानू दान विच मिली है, ये हथ ते पैर सानू दान विच मिले ने, ये कुवत ए गुआई, ये बोलण दी शक्ति सानू दान विच मिली है, ये नेत्र सानू दान विच मिले ने, सोचण दी शक्ति सानू दान विच मिली है। और कोई मनुख अपनी झोली वड्डी करे तां होर बहुत कुछ उसदी झोली विच पै जांदा है। वो देण नूं हर वक्त तैयार है। दरअसल लैण वाले दी झोली छोटी होंदी है, या लैण वाला थक जांदा है। देंदा दे, लैंदे
थक पाए। लैण वाला ही थक जाता है, वो देंदिया नहीं थकदा। ऐसा वो दातार है, ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, समग्र दुनिया दे उत्ते दृष्टि मार के मैं वेख लिया, तेहा कोई न सुझई। इस तरह का होर कोई भी नहीं जिहड़ा इस तरह के गुणां दे नाल झोली भर देवे, रब्बी दैवी संपदा दे नाल माला माल कर देवे। इस तरह का दाता जगत दे च होर कोई नहीं। अक्सर देखण दे च आया कि बहुत दफा मंगीए भी तां भी मनुख नहीं देंदा, पर परमात्मा ऐसा है कि अणमंगिया दान देवना, कहो नानक सच समाल जियो। उते ऐसा बख्शिंद है, उते ऐसा दयालु है, अणमंगिया ही झोली च पा देंदा है। मां बाप मिल गए ने बिना मंग तो मिले, औलाद मिल गई है बिना मंग तो मिल गई है, शरीर मिल गया है बिना मंग तो मिल गया है, हथ पैर मिल गए ने बिना मंग तो मिल गए ने, सूरज दी रोशनी बिना मंग तो मिली है। घर दे जैसे बिजली जलदी है ते महीने बाद बिल देंदे आ, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है, मुफ्त विच दे रहा है, दान विच दे रहा है, बदले विच असी कुछ नहीं चुका रहे। तो ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है, उस नाल जे संबंध विछिन्न हो गए ने, टुट गए ने, ये मनुख दी बदकिस्मती है। ते टुटण दा इक्को एक कारण है, जीवन दी लालसा ते मरण दा भय। हर वक्त जीवन दी लालसा दे च रहना ते हर वक्त मरण दे भय दे च रहना। कई मनुख ते इतने भयभीत होंदे ने कि अठे पैर उन्हां दे दिमाग चों एक गल किधरे निकलदी ही नहीं कि मैं बीमार ना पै जावां, मैं मर ना जावां, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, कमाया होया धन किधरे मेरा नाश ना हो जाए। इस तरह दे नाश होने का भय हर वक्त जो है बनया रहिंदा है। लिहाजा जीवन की लालसा का बोझ दिल दिमाग दे उत्ते असवार रखते ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, मरने की चिंता नहीं, क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतिपालई, लेखे सास गिरास। ये अकाल पुरख सानू मरण का भय नहीं रहा, क्यों जीवन की लालसा ही नहीं रही। ये अवस्था बनती है उन्हां भगतां दी जिन्हां पूर्ण परमात्मा मिल गया। परमात्मा दे मिलदियां ही जीवन की लालसा खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही मरण का भय खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही गुणां नाल झोली भर गई। और एक एक गुण ऐसा रस देंदा है, ऐसा विस्माद देंदा है, ऐसी समाधि दे मनुख नूं लै जांदा है, जिस रस दे उत्ते, जिस आनंद दे उत्ते दुनिया दे सारे रस कुर्बान कीते जांदे ने, दुनिया दे सारे सुख कुर्बान कीते जा सकते हैं। लिहाजा इस तरह के सुख ते आनंद नाल भगतां दी झोली हमेशा भरी रहती है। साहिब कहंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा इस तरह के दैवी गुणां नाल भगतां दी झोली भर देंदा है और उन्होंने सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देंदा है। इतनी अच्छी कथा मैं पहले कभी नहीं सुनी, इतनी अच्छियां गल्लां, एक एक गल कीमती। मैं इस तो पहलों ऐसी कथा नहीं सुनी। बहुत ही अच्छी कथा जिंदे च रब दे बारे च इंतहा, रब दे बारे च बयान करन दे मतलब इंतहा कर दी गई। मैं जिन्नियां भी पहलों कथा सुनिया सी वो कथा दे विचों ये नंबर 1 कथा है। और इस कथा दे अंदर जिन्नियां भी गल्लां बयान कीतियां गईयां उन्हां गल्लां दी मैं अगर नंबरिंग करां तो उन्हां विचों नंबर 1 गल पता किहड़ी है? जिहड़ा बंदा परमात्मा दी नज़र थल्ले नहीं हैगा वो इदां ही है जिद्दां बिस्टा दा कीड़ा है, गंदगी दा कीड़ा है। कीड़ियां दियां बहुत सारियां किस्मां ने। ये एक रेशम दा कीड़ा हुंदा है जिहड़ा सब तो अच्छा कीड़ा हुंदा है, सफाई सुथराई वाला जिहड़ा रेशम बनांदा है। लेकिन सब तो गंदा कीड़ा गटर दे अंदर चलण वाला, गंदगी दे अंदर चलण वाला कीड़ा है। जिहड़ा मनुख परमात्मा दी नज़र थल्ले नहीं हैगा वो जिहड़ा उस गंदगी दे विच वो बिस्टा दे कीड़े दी तरह दा है वो मनुख। कैसी खूब गल बयान की कि जिहड़ा परमात्मा दी नज़र थल्ले नहीं है वो बंदा एडा गंदा बंदा है। एक मनुख है उनके कोल बैंक बैलेंस मौजूद है, दौलत मौजूद है, जायदाद मौजूद है,
गाड़ियां मौजूद है, लेकिन इतनियां दुनिया दियां आसाइशां उहदे कोल मौजूद ने, लेकिन वो परमात्मा दी नज़र थल्ले नहीं हैगा। तो वो जिहड़ा बिस्टा दे कीड़े दे बराबर है, उनकी हैसियत बिस्टा दे कीड़े तो यानी गटर दे गंदगी दे कीड़े तो भी वो गंदा मनुख है। और एक बंदा ऐसा है जिंदे को खान पीन नूं कुछ भी नहीं, पहनन नूं कुछ भी नहीं, जुत्ती पाउण नूं नहीं हैगी, 2 टाइम दी रोटी नहीं खा सकदा, लेकिन वो परमात्मा दी नज़र दे थल्ले आ। वो जिहड़ा मनुख है रब दे हाँ बड़ी इज्जत वाला है। शुरू दे विच संत सिंह जी मस्कीन ने मनुख दियां ख्वाहिशां लालसा दे मतलब जिक्र किया, 5-6 किस्म दियां लालसा बयान कीतियां कि ये बंदे दे अंदर ये लालसा मौजूद ने कि मेरी लंबी ज़िंदगी हो जाए, मेरी लोगों के दरमियान इज्जत हो जाए, लोग मैनू अच्छा जानन, मेरे अगे पिछे लोग होण, मेरे को बैंक बैलेंस होवे, मेरी लंबी जिंदगी होवे। ये सारियां लालसा अगर बंदे दियां मनुख दियां पूरियां हो भी जांदियां ने, ते अगर वो परमात्मा दी नज़र दे थल्ले नहीं हैगा तो वो बंदा कुछ भी नहीं। अगर ये किसी बंदे दियां सारियां लालसा नहीं भी पूरियां हुंदियां, अगर वो परमात्मा दी नज़र थल्ले आ तो वो बड़ा ही महान आदमी है, बड़ा ही अच्छा आदमी है। उस तो अलावा संत सिंह जी मस्कीन ने बयान किया कि दाता जिहड़ा है वो परमात्मा ही है, दाता जिहड़ा है वो रब ही है। इत्थे लोगों ने दुनिया ते आपदे दाते बना ले ने, इस हालांकि परमात्मा ही दाता, दाता जिहड़ा देन वाला, तैनूं अता करन वाला बगैर किसी मुआवजे तो। अल्लाह ताला ने सानूं सारा जिस्म अता किया बगैर किसी मुआवजे तो। सूरज की रोशनी, चंद की रोशनी, इस दुनिया के उत्ते जो कुछ भी परमात्मा ने, जो कुछ भी है परमात्मा ने दिता है बगैर किसी मुआवजे तो। दाता जिहड़ा है वो रब ही है, इस तो अलावा होर कोई दाता नहीं। अगर मैं इस कथा के मतलब रिएक्शन करा तो तकरीबन मैं 2 घंटे रिएक्शन कर सकदा, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी और तुसी भी उकता जाओगे। इस तरह दियाँ कोई होर भी वीडियो होन तो मैनू ज़रूर सेंड करना ताकि मैं उन्हां ते भी रिएक्शन करा। इस कथा ने मेरा दिल बहुत ही खुश किया। अस्सलामु अलैकुम। फिर नवी कथा दे नाल हाज़र होवांगे। हुण दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।